देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी को जो मैं इंग्लिश में भी एक बार जो है ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है कि कुछ स्टूडेंटों का कहना था कि सर आप जो है क्वेश्चंस को थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दिया करो। तो ठीक है कि देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है इंग्लिश वाले के लिए है कि टू स्क्वायर्स है और उनका जो पेरीमीटर दे रखा है हमको, पहले वाले का दे रखा है, फर्स्ट वाला जो स्क्वायर्स है उसका पेरीमीटर हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जो सेकंड वाला है उसका पेरीमीटर कितना देखने को मिल रहा है 32 सेंटीमीटर। इस प्रकार आगे क्वेश्चंस में क्या कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चंस में ये कंडीशन है कि जो थर्ड जो स्क्वायर्स है उसका जो पेरीमीटर है वो फर्स्ट और सेकंड वाला जो स्क्वायर्स है उनका जो एरिया होगा, उन दोनों के एरिया को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं और दोनों का जो एरिया कुल होगा उस एरिया के समान जो थर्ड जो है स्क्वायर उसका एरिया होना चाहिए। तो क्वेश्चंस का मतलब ये है दोस्तों कि जो पहले वाला वर्ग है और जो दूसरे वाला वर्ग है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा अगर उनको हम आपस में जोड़ दें तो जितना क्षेत्रफल बनता है उस क्षेत्रफल के समान अगला एक तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होगा। तो फिर इस प्रकार पूछ रहा है कि तो फिर तीसरे वाले का परिमाप क्या होगा। तो क्वेश्चंस में हमको पूछ रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चंस को हम जो है विद इन सेकंड में उड़ा देंगे। तो देखिए एक बार क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझे। तो दोस्तों हम दो स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उसके कंडीशन के आधार पर उन दोनों का जो क्षेत्रफल है उनके योग के आधार पर तीसरा वाला जो थर्ड वाला बता रखा है उसको भी बना लेंगे, फिर आराम से हम उसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो देखिए मैं दो स्क्वायर्स बना लेता हूँ दोस्तों, तो दो स्क्वायर्स बना लेता हूँ, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ दोस्तों कि दो स्क्वायर्स बना लिया मैंने, ठीक है। ये दो स्क्वायर्स बना लिया दोस्तों मैंने। देखिए ये पहला वाला स्क्वायर है दोस्तों और ये मैंने दूसरा वाला स्क्वायर बना लिया, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं और इन दोनों स्क्वायर जो है इनका पेरीमीटर जो दे रखा है यानी कि इनका जो परिमाप वो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पहले वाला जो वर्ग है जो स्क्वायर है इसका परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है दोस्तों, हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इतना ही देखने को मिल रहा है। और दूसरे वाला जो वर्ग है यानी कि दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसका परिमाप यानी कि जो पेरीमीटर है वो कितना देखने को मिल रहा है, 32 सेंटीमीटर हमको देखने को मिल रहा है। तो अब ये परिमाप होता है यानी कि जो पेरीमीटर ये होता है ये क्या होता है, यानी कि प्रत्येक जो स्क्वायर होता है यानी कि प्रत्येक जो वर्ग होता है उस वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी साइड्स होते हैं, चार साइड होती हैं। यानी कि प्रत्येक जो चार साइड होते हैं अगर उन चारों साइडों का जो जो मान हमको देखने के मिलता है यानी कि प्रत्येक जो साइड होती है उनका जो मान है कितना कितना हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि चार भुजाएं जो हैं यानी कि प्रत्येक वर्ग में चार भुजाएं होती है, हमको तो इन चारों भुजाओं का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्क्वायर इसमें कितनी साइड है, चार साइड है। अब इन चारों साइडों का योग क्या है 24 सेंटीमीटर। जो चारों साइडों का जो योग होता है, जो भी कोई स्क्वायर होता है उसकी चार साइडें होती है और वो हमेशा जो है आपस में इक्वल होती है, समान होती है, यानी कि आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। और जो चारों भुजाएं होती है उनका जो टोटल योग होता है वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, यानी कि स्क्वायर कहलाता है। तो उसी प्रकार जैसे इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार साइड है, उसी प्रकार इसमें भी चार साइड है। तो देखिए इसका जो टोटल परिमाप हो कितना है 24 सेंटीमीटर और इसका 32 सेंटीमीटर। और जो इसके अंतर्गत घिरा हुआ जो ये क्षेत्रफल दिख रहा है तो ये क्षेत्रफल होगा, इसका भी ये क्षेत्रफल होगा। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों जो स्क्वायर्स है, ये दोनों जो स्क्वायर्स है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये अंदर वाला, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल को, तो इनको जोड़ने पर जितना क्षेत्रफल बनता है उस क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए तीसरे वाला वर्ग का क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा ना, इन दोनों के योग के बराबर होगा तो वो बड़ा होगा। तो देखिए हम बड़े वाला एक वर्ग बना लिए दोस्तों, ठीक है, बड़े वाला वर्ग बना लिए बिल्कुल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा कि इसका परिमाप क्या है, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो प्रत्येक भुजा जो इसकी प्रत्येक साइड है इनका योग क्या होगा। अब देखिए कि हमको इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड का मान कैसे निकाल सकते हैं, जब टोटल हमको इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि इस स्क्वायर का टोटल हमको पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि चारों भुजाओं का योग दे रखा है, जो इसकी चारों साइड है उनका हमको टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर।
तो 1 ईच यानी कि एक साइड का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल कैसे कि देखिए चारों साइडों का मान कितना 24 सेंटीमीटर, तो एक साइड का मान कितना हो जाएगा 4 का भाग दे देंगे 4 का, तो एक साइड का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो देखिए 4 से इसको कटाएंगे, तो देखिए 4 से कटाएंगे 4 छिंगा 24, यानी कि जब इसको 4 से कटाएंगे तो कितने बार कटेगा 6 बार में कटेगा, नहीं 6 बार में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक भुजा का मान कितना हो गया 6 हो गया। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि एक जो साइड इसकी कितनी निकल कर आई 6 निकल कर आई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो साइड है उसका मान कितना होगा 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो प्रत्येक साइड होती है इक्वल होती है, बिल्कुल समान होती है। तो 6 इसकी, 6 इधर वाली और 6 ये वाली और 6 ही ये वाली। तो देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, फिर 6 जोड़ेंगे तो 18, फिर 6 जोड़ेंगे 24, यानी कि टोटल इसका परिमाप जो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है। उसी प्रकार जो अगले वाला है उसका जो है प्रत्येक ईच इन वन साइड का हम क्या निकालेंगे, माप निकालेंगे। जब टोटल हमको चारों जो साइड है उनका मान कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो एक साइड का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है 4, तो एक साइड का मान निकालने के लिए 4 का भाग, तो देखिए कटा लीजिए 4 एकम 4 और 4 8 32 हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें एक साइड का मान कितना निकल कर आए 8 निकल कर आएगी 8। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इसकी एक साइड का मान कितना 8 आया और इसकी एक साइड का मान 6 आया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी 6 है एक साइड का मान और इसकी एक साइड का मान 8 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रिपलेट की सीरीज चल रही है। ट्रिपलेट की सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है। वो ट्रिपलेट होगा क्या, देखिए अगर इसकी एक भुजा एक साइड 6 है और इसकी एक साइड 8 है, तो आगे आने वाली जो ट्रिपलेट की सीरीज में एक भुजा का मान क्या होगा 10 होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों 10 होने वाला। कैसे, अब मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, किस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो स्क्वायर्स होता है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर ही तो होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा का मान क्या है दोस्तों 6 है और इसमें एक भुजा का मान क्या है 8 है। तो मेरे को एक बात बताइए कि एक भुजा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसकी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसकी एक भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, बट क्वेश्चन ने हमको ये बोल दिया था कि इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखते हैं कि अगर इसकी एक भुजा का स्क्वायर कर दें, यानी कि वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, यानी जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, उसके लिए क्या सूत्र लगा सकते हैं एक का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एक साइड का मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा 36 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार इसमें एक साइड का मान कितना निकाला हमने 8, तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 64 64। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया कितना है, ये जो हमको स्क्वायर दे रखा है इसका हमने एरिया कितना निकाल लिया 36, और इसका एरिया कितना निकाल लिया 64। तो इस 36 को और इस 64 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी जब 36 में इस 64 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लिया हमने तो कितना निकल कर आ रहा है 100 निकल के आ रहा है। तो इसका भी 100 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल यानी कि इसका जो एरिया है और इसका एरिया इस एरिया के समान होना चाहिए। बिल्कुल, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। तो हम देखेंगे इसकी एक भुजा का मान कितना निकाला एक साइड का मान, तो हमने देखा कि इसकी एक साइड का मान 10 निकाला है। तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 100 होता है। बिल्कुल। और इसके क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल को जब हमने जोड़ा तो कितना निकल कर आया 100 निकल कर आया। तो हमने देखा कि इसकी जब एक साइड का हमने स्क्वायर किया तो 100 ही तो निकल कर आया। तो जो कंडीशन क्वेश्चंस में दे रखी थी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्र बड़े वाले तीसरे के क्षेत्रफल के समान होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, तो फिर सही है। तो अब इसमें पूछा क्या है, जो बड़ा वाला जो स्क्वायर दे रखा है इसका जो परिमाप होगा, यानी कि परिमाप क्या होता है चारों जो भुजाएं होती है उनका योग। जैसे कि इनमें देखिए चारों जो साइड्स होती हैं इसकी, उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप 24 दे रखा था, और इसकी चारों भुजाएं जो चारों साइड थी उनका पेरीमीटर यानी कि परिमाप 32 दे रखा था। तो हमको इसका पेरीमीटर तो पहुंचा, परिमाप पहुंचा, तो चारों भुजाओं का योग हो जाना चाहिए। तो एक भुजा का मान कितना निकल कर है 10, तो 4 भुजाएं हैं तो 10 को 4 से जब गुना करेंगे तो कितना निकल कर आने वाला है 40 ही तो निकल कर आने वाला है। तो इसका परिमाप ओवरऑल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये 40 होगा किसमें, यानी कि 40 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ। तो देखिए इसमें ट्रिपलेट की सीरीज चलती है और मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन में हर एक क्वेश्चन में शायद ट्रिपलेट लगता है, और यही इसका ट्रिक है कि अब देखिए इस क्वेश्चन को तो समझाने में मेरे को शायद 8 से 10 मिनट लग गए, बिल्कुल बेसिक से समझाया हूँ। लेकिन आपको अगर ये एग्जाम में मिलेगा कि एक वर्ग जो है उसकी परिमाप हमको दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर से उसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर 24, दूसरे वाले का
32 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है। तो इन दोनों के एरिया के समान अगले वाला जो तीसरा बड़ा वाला होगा उसका एरिया समान होना चाहिए। तो इसका परिमाप जब पूछ ले तो क्या करेंगे कि देखिए टोटल पेरीमीटर 24 दे रखा है इसका, तो एक साइड का मान निकालेंगे क्योंकि 4 साइड होती है प्रत्येक स्क्वायर में, तो 4 का भाग देंगे एक साइड का 6 हो जाएगा। और इसमें टोटल पेरीमीटर 32 दे रखा है, तो 4 का भाग देंगे तो एक साइड का मान निकल जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो हम इसी आधार पर समझ सकते हैं कि ये ट्रिपलेट लग रहा है 6 का और 8 का। अब जो 6 का 8 का ट्रिपलेट लगा है तो आगे यानी कि इस सीरीज में कौन सा आने वाला है, ये जो 6 8 की सीरीज है, 6 8 और जो ये इसमें 10 की सीरीज, यानी कि यही ट्रिपलेट आएगा दिमाग में। तो आप तुरंत निकाल देंगे कि इसमें एक भुजा का मान 10 हो जाएगी एक साइड का। तो इसका परिमाप आपको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक साइड का मान आप 10 निकाल पाए हैं, तो टोटल साइडें कितनी होती है 4, 10 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना समय लगेगा को 5 से शायद 6 सेकंड का ही समय लगेगा। लेकिन यहाँ तो समझाने में शायद 10 मिनट हो गए, बिल्कुल इसीलिए हो गए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ, ये 2021 में जो एसएससी का जो एग्जाम लगा था उसी में आया था। और जो पिछला वाला क्वेश्चन करवा दिया वो भी 2021 के ही क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आगे करवाने वाला हूँ लेटेस्ट जो 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उन्हीं में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े क्योंकि यही क्वेश्चन जो आगे से आगे हर एक एग्जाम में इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो आपको सूत्र नहीं लगाना हर क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ट्रिक से, देखिए आपने बहुत सूत्र से पहले पढ़ लिया होगा लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा। तो देखिए बिल्कुल समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि हमको क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। राइट एंगल ट्रायंगल ही तो दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, नहीं दिया। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हमको नहीं दिया है, हमको सिर्फ एक समकोण त्रिभुज दिया है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसमें प्रत्येक भुजा यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। और क्वेश्चंस में देखिए हमको प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है यहाँ तक नहीं पहुंचना, हमको सिर्फ देखना कि कौन सा त्रिभुज दिया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को समझना होगा कि इसमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। देखिए दोबारा पढ़ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। यानी कि इसमें 3 भुजाएं हैं, पहली वाली भुजा x-2 दे रखा है, दूसरी वाली जो भुजा उसका x दे रखा है और तीसरी वाली भुजा x प्लस 2 दे रखा है। तो मेरे को ये बताइए कि आपको इस सीरीज को देखकर ट्रिपलेट नहीं नजर आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या करें, हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी पहली जो भुजा वो क्या दे रखा है दोस्तों, x-2 दे रखा है, और अगली दूसरी भुजा x दे रखा है और तीसरी भुजा क्या दे रखा है दोस्तों, x प्लस 2 दे रखा है। तो मेरे को ये बताइए कि x-2 और x में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है बिल्कुल। और x से x ये प्लस है दोस्तों, देखिए प्लस है ना, बिल्कुल प्लस है, मैं माइनस लिख दिया दोस्तों, इसको ध्यान रखिए कि यानी कि पहली वाली भुजा क्या दे रखा है x-2 और दूसरी वाली x दे रखा है, तीसरी वाली x प्लस 2 दे रखा है। तो मेरे को बताइए कि जो पहली वाली जो ये भुजा है, इस भुजा में और इस भुजा में क्या अंतर है, 2 का अंतर है बिल्कुल। और x से x प्लस 2 वाली भुजा में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो क्या आपको इस बात को देखकर नजर नहीं आता कि ये ट्रिपलेट वाली सीरीज चल रही है। तो मेरे को ये बताइए कौन सी ऐसी ट्रिपलेट की सीरीज है जिसमें 2 का अंतर चल रहा हो। तो हम सीधे कह सकते हैं कि 6 8 10 वाली ट्रिपलेट ही होगी जिसमें 2 का अंतर होगा, बिल्कुल यही होगा। तो इस क्वेश्चंस में पूछा क्या है दोस्तों, हमको x का मान पूछा है। तो देखिए x-2 का क्या वैल्यू होगा 6, x का मान क्या हो जाएगा 8, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई दोस्तों, इस x की वैल्यू 8। तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में अभी CHSL के जो एग्जाम हुए थे उनमें आया था और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ कर ही आए थे। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो देखिए पेज पूरा भर जाएगा और हो सकता है कि आंसर आए भी ना आए, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये ट्रिपलेट की सीरीज चल रही है और मेंसुरेशन से क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद आप जो आगे अगर कोई भी भविष्य में एग्जाम देना चाहते हैं तो शायद इसी प्रकार के टाइप अब हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक आइसोसेल्स एक ट्रायंगल है
और उस ट्रायंगल में जो है शीर्ष से आधार तक खींचा गया जो लंब है, यानी कि एक शीर्ष से आधार तक एक परपेंडिकुलर डाला गया है, वो कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का। और उसका परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर दे रखा है। तदनुसार उस ट्रायंगल का एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये हमको पूछना चाह रहा है। तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, आइसोसेल से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं क्या बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने त्रिभुज बनाया दोस्तों। देखिए नीचे गए, यहाँ से देख लीजिए कि ये मैंने क्या बना लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, यानी कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें यह कह रहा है कि इसके शीर्ष से आधार तक खींचा गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है कितना डाला गया? 8 सेंटीमीटर का। यानी कि जो शीर्ष है, यहाँ से अगर मैं इसके आधार पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ दोस्तों, क्या डाल रहा हूँ दोस्तों? परपेंडिकुलर, यानी कि एक लंब खींच दिया। तो इस लंब की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में बिल्कुल दे रखा है। तो देखिए अब इसमें ट्रिक और लॉजिक क्या है, आप मेरे को ये बताइए। और इसका पूरा पेरीमीटर क्या दे रखा है सारे का, यानी कि ये जो हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है कि परिमाप हमको 64 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं, इसको एक तरफ लिख लेता ताकि दिमाग में रहे। तो देखिए बट इसका हमको कोई यूज नहीं है, और अब बस इसी से निकाल लेंगे। अब हमको क्वेश्चन में देखने की भी जरूरत नहीं है, बस यहीं से खेल जाएंगे। कैसे, मेरे को बताइए कि हमने क्या बनाया था, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स एक ट्रायंगल बनाया था। लेकिन जब इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर डाल दिया 8 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि एक लंब खींच दिए शीर्ष से आधार तक, तो अब आपको क्या, ये देखिए यहां से जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा? क्या समकोण त्रिभुज नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए जब भी समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है तो समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री वाले की जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार हो जाएगा। इस बात को समझते? बिल्कुल समझते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि जब एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मेरे को बताइए कि इसका जो लंब है हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या ये ट्रिपलेट की सीरीज में नहीं चलेगा? क्या बिल्कुल चलेगा। जब हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और इसमें लंब के लिए बोल दिया कि इसमें 8 सेंटीमीटर लंब डाल दिया गया, इनकी परपेंडिकुलर डाल दिया गया, तो मेरे को बताइए कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा? क्या समकोण त्रिभुज नहीं बना? क्या भी जब ये हमने लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, तब के बाद में ये क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अगर ये आ रहा है नजर, तो मेरे को ये बताइए कि जब इसका जो लंब है 8 सेंटीमीटर है, तो मेरे को बताइए कि इसका आधार कितना होना चाहिए, यानी कि इसमें ट्रिपलेट लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। वो ट्रिपलेट क्या लग सकती है? देखिए वो ट्रिपलेट सिर्फ यही लग सकती है, 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट लगेगी दोस्तों। देखिए ये ट्रिपलेट जो ना, इसको आप रट लो। देखिए रटने से ही याद होगा, या तो आप इसको रट लो या फिर एक तरीके से सीक्वेंस में लिखकर याद कर लो। बट आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं शायद आपको एक ट्रिपलेट वाला पूरा जो निचोड़ है इसका, कहाँ से ये सब होता है कैसे नहीं होता, वो एक वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। बट आप तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जब इसका लंब 8 है तो इसका आधार जाहिर सी बात है कि 15 होगा, और इसका जो कर्ण है वो कितना होगा? 17 होगा। यानी कि ट्रिपलेट बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अब हमको पूछा क्या है इसमें, तदनुसार उस ट्रायंगल का एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? तो आप सभी को पता है, अगर नहीं भी पता तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना, तो क्या होगा? हमको इसका क्षेत्रफल के लिए सिर्फ ये लंब चाहिए और आधार चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए और इनका हाफ कर दीजिए। देखिए ये तो हाफ नहीं करना, अगर सीधा हमको राइट एंगल ट्रायंगल ही देता तो हम हाफ कर देते, लेकिन यहाँ पर पूरा हमको समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, हमको इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमको इस पूरे वाले का क्षेत्रफल ही पूछना चाह रहा है। देखिए इसमें लंब डालने के बाद तो हमने ये ट्रिपलेट की सीरीज बना दी, लेकिन ट्रिपलेट की सीरीज से अगर इसको इससे मल्टीपल करके इसका हाफ कर देते, यानी कि 15 × 120 और 120 का आधा कर देते, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल का ही क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन क्वेश्चंस ने तो क्या देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसका पूरे का हमको निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, इसको सिर्फ इससे मल्टीपल कर देना होगा और हाफ नहीं करना होगा। यानी कि जब हम इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 15 × 120। तो ये जो 120 है यही जो हमारा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा।
क्या समझ पाए? देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बिल्कुल बेसिक तो नहीं बता रहा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों, सिर्फ आपको कंपटीशन में बैठना है और वहाँ पर बेसिक बिल्कुल भी नहीं लगाना, एक्स वाई तो थोड़ी लगाना है, सूत्र थोड़ी लगाओगे यार, सूत्र तो मैं लगा के नहीं बता रहा। वरना आप सभी को पता है कि जो ये लंब है और जो आधार है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कैसे? अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का जो स्क्वायर हम करेंगे यानी कि जो 17 इसका स्क्वायर कितना होगा, 17 17 289 होता है। तो इसका जो योग है वो इसके स्क्वायर के जो लंब डाला है यानी कि परपेंडिकुलर जो हमने डाला है, तो इस 8 के स्क्वायर के 8 का स्क्वायर और जो 50 है 15 जो है 15, इसके स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। जब 225 को 64 में जोड़ेंगे तो वही 289 ही आने वाला है, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए अगर इसका लंब हमको मालूम चल गया 8 है, तो इस पर कौन सी ट्रिपलेट लगेगी, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 8 15 17 वाली ही ट्रिपलेट लगेगी। अब आपको ये भी इसमें अगर सर्टिफाइड करना है कि भाई इसका कुल जो है, क्या इसका जो कुल परिमाप है, क्षेत्रफल है, वो कितना निकल कर आया, हमको हमारे पास कितना निकल कर आया दोस्तों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो देखिए इसमें बताना यही चाह रहा था, क्या नहीं कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें पूछना क्या चाह रहा था कि कितने सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। किस ऑप्शन में देखने को मिला, डी ऑप्शन में। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए और इसमें एक और बात दे रखी है दोस्तों, उसका कुल जो परिमाप है 64 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि हमने जो शुरू में लिखा था 64 सेंटीमीटर, देख लीजिए कि यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेल्स एक ट्रायंगल होता है ना, तो उसकी दोनों भुजाएं तो हमेशा समान होती है और जो आधार होता है, देखिए मेरे को एक बात बताइए कि ये जो हमने इसमें लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो हमने 15 माना है, क्योंकि जब इसमें हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया यानी कि लंब डाल दिया, तो देखिए ये दूरी 15 ले ली, क्योंकि जब ये ट्रिपलेट बनेगा तो ये 8 रहेगा, 15 रहेगा, 17 रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ही 15 है। तो देखिए इसके इधर का जो मान है वो भी तो 15 ही होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे को एक बात बताइए, ये 15 और ये 15 टोटल ये कितना है, इसका आधार 30 है टोटल। तो जब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का 30 है और इसकी एक भुजा हमारे पास है 17 और इसकी दूसरी भुजा भी तो बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा दोनों भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए 17 और 17 कितना हो जाएगा, 34, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 30। तो देखिए 17 17 34 और 30 कितना होता है, 64 ही होता है। तो ये क्या होगा, इसका कुल परिमाप हो गया। तो देखिए परिमाप तो हमारे पास 64 ही तो दे रखा है, 17 17 34 और ये 30 पूरा, तो 34 और 30 64 ही होता है। तो हमको परिमाप तो पहले ही दे रखा है, तो देखिए आप इस हिसाब से भी सर्टिफाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक नहीं बताने आया, बट इसमें कुछ थोड़ा बेसिक पर गया हूँ, बट बिल्कुल बेसिक पर नहीं गया, आपको सिर्फ ट्रिक के आधार पर ही बताऊंगा। तो ये तो मैंने इतना लंबा फंडा बता दिया कि आप इसको बिल्कुल आसानी से और भी गहराई तक समझ सकते हैं। तो देखिए आप जो है आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आया दोस्तों, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम ट्रिकी समझाऊं। देखिए मेंसुरेशंस का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिक से सोल्व नहीं होगा। काफ़ी टीचर्स जो है यूट्यूब पर ऐसे कहते हैं कि देखिए काफ़ी कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो ट्रिक से सोल्व करवाते हैं। अगर जिन्होंने बहुत मेहनत की हो इन प्रकार के क्वेश्चनों पर, तो वो ट्रिक से समझाएंगे, जैसे कि मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ। क्या आपको सूत्र बता रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा। और मेंसुरेशंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें ट्रिक नहीं लगती हो, और सारे के सारे क्वेश्चनों में लगभग एक या दो ट्रिक से ही सोल्व हो जाएंगे। ये नहीं कि जैसे एक मेंसुरेशंस का एक पूरा चैप्टर उसमें 100 क्वेश्चन है तो उसके लिए 15 से 20 ट्रिक होनी चाहिए, नहीं। सिर्फ या तो एक ही ट्रिक, नहीं तो भाई दो ट्रिक भी हो सकती है। मैं आपको आने वाले एक वीडियो में अलग से जो है ट्रिपलेट वगैरह मेंसुरेशन का जो भी निचोड़ है, जो भी कुछ भी है ना, वो मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना दोस्तों। मैं ये वादा करता हूँ आप 100% जो है मेंसुरेशंस का वो निचोड़ निकाल दोगे कि आप जो है हर किसी को भी पढ़ा दोगे। ये मैं बता रहा हूँ कि किसी टीचर होगा आपके सामने, उसको भी आप पढ़ाने की बिल्कुल हिम्मत रखेंगे दोस्तों। आप ये ना सोचिए कि देखिए हम स्टूडेंट की तरह हैं, कि हम इस स्टूडेंट है और हम जो किसी को पढ़ाएंगे तो ऐसे भाई, अगर किसी में दिमाग है और वो यूज ले रहा है तो ये समझो कि वो एक टीचर है, यानी कि टीचर के समान टीचर ही है, उसको टीचर ही समझे, छोटा बड़ा बिल्कुल ही नहीं। देखिए मैं तो एक तरह से आपके समान एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट के नाते बात कर रहा हूँ। तो देखिए हम इन बातों को छोड़कर सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और बिल्कुल ही ट्रिकी सोल्व करेंगे। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसका जो एरिया है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका हाइपोटेंस जो दे रखा है उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेंस यानी कि कर्ण, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करे। तो पूछा क्या है, क्या फाइंड करवाना चाहता है,
तो सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट जो साइड है उसकी लेंथ हमको फाइंड करवाना चाह रहा है, यानी कि सबसे छोटी जो भुजा है उसकी हमको लंबाई पूछ रहा है। तो हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो तो आप समझ जाना है कि इसमें ट्रिपलेट तो लगे ही लगेगा। तो देखिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया कि नहीं बना लिया, बिल्कुल बना लिया। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो आपको ये तो पता होता है कि उसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, अगर पता भी नहीं है तो। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होती है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा। और हमको दे रखा है इसका जो हाइपोटेंस है यानी कि इसका जो कर्ण है वो कितना दे रखा है, हमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है इसका जो हाइपोटेंस है कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेंस कहते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अब आप मेरे को बताइए कि इसका जो कर्ण है हाइपोटेंस जो हमको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो और आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ट्रिपलेट लगेगी ही लगेगी। आपको सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगाना कि बस सूत्र लगाएंगे फिर उधर से इधर करेंगे, काटापीटी करेंगे, पता नहीं आंसर भी आएगा नहीं आए। आप सीधे समझ जाना कि समकोण त्रिभुज की बात कह रहा है तो ट्रिपलेट तो लगे ही लगेगी। अब आपको पता है कि इसका जो कर्ण है हाइपोटेंस है कितना है, 13 है। तो इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार क्या क्या होनी चाहिए। तो मेरे को एक बात बताइए कि इसका जो कर्ण है वो इस लंब और आधार का जो हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपको एक बेसिक भाषा में बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बट आपको पता है कि आपको जो हाइपोटेंस दे रखा है, कर्ण दे रखा है, वो अगर 13 है तो जाहिर सी बात है इसका आधार 5 हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा। यानी कि ये कौन सी ट्रिपलेट की सीरीज चलती है दोस्तों, 5 12 13 वाली ट्रिपलेट वाली सीरीज चलती है। देखिए इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को जितने भी मेंसुरेशन में आप मान लीजिए कोई एक बुक है उसमें अगर 100 150 200 क्वेश्चन भी है ना कोई में भी, तो आप सारे क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट से ही सोल्व कर दोगे। इसके बाद आने वाले ऐसे क्वेश्चंस भी लूंगा कि आप उनमें ये भी नहीं सोच सकते कि ट्रिपलेट कहाँ लगाए। बट मैं जैसे ही समझाऊंगा तो आप समझेंगे कि बिल्कुल ट्रिपलेट से ही सोल्व हो सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है मेरे को बताइए। देखिए इसका हमको हाइपोटेंस यानी कि कर्ण कितना दे रखा है, और कर्ण हमेशा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात होती है तो 90 डिग्री के सामने वाले के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कर्ण हमको 13 देखा है, लंब हम 12 हो जाएगा और इसका आधार 5 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए 5 12 13 वाली तो इसमें ट्रिपलेट वाली सीरीज चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो इसमें क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीपल और हाफ कर देंगे। तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60, और 60 में जब 2 का भाग देंगे हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 से कटा लीजिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा है, तो इसका क्षेत्र, अरे सॉरी दोस्तों, इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा हमको, सबसे छोटी भुजा का मान पूछा है। देखिए क्षेत्रफल तो इसमें पहले से ही दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, हमको क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है सबसे छोटी भुजा की। तो आप देख लीजिए ट्रिपलेट में सबसे छोटा मान किसका है, 5 है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी कि जो सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट जो साइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन से में देखने को मिल रहा है दोस्तों, पहले ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप जो पहले जितने भी क्वेश्चन किए इस क्लास में उनसे शायद बिल्कुल कुछ समय पहले ही आंसर दे पाओगे। यानी कि जितना समय हम उनमें लेते थे उनसे कुछ कम समय में इसका आंसर आप दे पाओगे। कब, जब मैं समझा दूंगा तब। कितने सेकंड में, मात्र टू मात्र मैं 100% वादा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 सेकंड में ही दे दोगे मेरे समझाने के बाद में। बट हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो अगर पिछले महीने क्वेश्चन समझाया है उसके हिसाब से अगर इसमें लॉजिक सेट कर देता है तो वो अभी भी मेरे समझाने से पहले भी 8 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बट कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकिरण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या इजीली फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, फील्ड का एरिया क्या होगा, यानी कि इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं, इनके हम एक फील्ड बना लेते हैं, आयताकार मैदान जो कि फील्ड है। देखिए दोस्तों कि हम क्या बना लेते हैं, एक आयताकार मैदान बना लेते हैं जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमको। तो देखिए कि हमने क्या बनाया, एक आयताकार मैदान बनाया। तो देखिए मैं एक आयताकार मैदान बना लेता हूँ दोस्तों।
तो ये मैंने एक आयताकार मैदान बना लिया और इस आयताकार मैदान को बनाने के बाद में क्वेश्चंस ने क्या कहा कि एक किसी आयताकार मैदान को, वो आयताकार कौन सा, किसी आयताकार कौन सा, यही वाला आयताकार मैदान, इस आयताकार मैदान को उसके विकिरण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है। तो इसका विकिरण हम बना लेंगे, तो इसका एक विकिरण खींच लेंगे दोस्तों। ये देखिए हमने इसका विकिरण खींच लिया, हाइपोटेन्यूस बना दिया, यानी कि इसका कर्ण बना दिया, ठीक है। अब इसको जो है कितने सेकंड में तय कर लेता हो, 15 सेकंड में तय कर लेता है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में तय कर लेता है। कर लेता है कि नहीं कर लेता, जो कि क्वेश्चंस कह रहा है कि विकिरण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लेता है। तो क्या हमको इस दूरी का पता है कि वो दूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं पता। तो निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चंस में एक कंडीशन दिया है कि 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। तो हम देखेंगे कि 52 मीटर जो है वो प्रति मिनट की चाल से चलता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना चलता होगा, क्योंकि ये जो दूरी थी इसको 15 सेकंड में पार कर रहा है और यहाँ पर 52 जो मीटर की दूरी दे रखा हमको, इसको कितने मिनट में, यानी कि 1 मिनट में, यानी कि प्रति मिनट, यानी कि 60 सेकंड जिसको हम बोल सकते हैं। यानी कि जो 52 मीटर की दूरी है इसको इस विकिरण के अनुदिश चलने पर 60 सेकंड में, यानी कि प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में तय कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में अगर 52 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा होगा। जब 1 सेकंड का पता चल जाएगा भाई 1 सेकंड में इतने मीटर दूरी कर रहा है तय, तो हम 15 सेकंड का मान आराम से निकाल लेंगे, भाई 15 सेकंड में इतने मीटर दूरी का तय कर रहा होगा। यही तो इसका लॉजिक है। अब मेरे को बताओ इसमें हमने किया क्या? अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ क्वेश्चन कर रहे वैसे लिख रहे हैं। तो मेरे को ये बताइए कि क्या कह रहा है कि ये जो 52 मीटर की जो दूरी है इसको कितने समय में, प्रति मिनट, यानी कि 60 सेकंड में तय कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी कर रहा होगा, तब हम 15 सेकंड का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 60 सेकंड में 52 मीटर दूरी, तो 15 सेकंड में कितना कर रहा होगा, तो 15 से गुना कर देंगे। तो देखिए कटा लीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, बिल्कुल। अब 4 से 52 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 चौक 52, यानी कि 13 बार में कटेगा। यानी कि 60 सेकंड में 52 मीटर की दूरी तय कर रहा था, तो इस 15 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रहा होगा? जब हमने इसको हल किया तो 13 मीटर की दूरी वो तय कर रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि कितने मीटर की दूरी तय कर रहा हूँ, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये कितने मीटर है, 13 मीटर की दूरी निकल कर आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि ये एक आयताकार मैदान था और इसमें हम जब एक विकिरण डाल दिया, तो मेरे को ये बताइए कि जब ये एक विकिरण बन गया तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो क्या एक परपेंडिकुलर, यानी कि देखिए परपेंडिकुलर नहीं दोस्तों, कि यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं नज़र आ रहा कि आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। यानी कि जब हमने इस पर क्या डाल दिया, हाइपोटेन्स डाल दिया। क्या डाल दिया? हाइपोटेन्स, यानी कि विकिरण जब इसमें खींच दिया तो ये क्या नज़र आ रहा है, जब इस आयताकार मैदान में हमने एक विकिरण डाल दिया तो हमको यहाँ से और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो मेरे को ये बताइए कि जो कर्ण होगा ये 90 डिग्री के सामने वाली तो भुजा होगी। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री वाली सामने भुजा हमको देखने को मिल गई, वह 13 मीटर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसे करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट की सीरीज नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि हमने पीछे भी ऐसे ही पढ़ते आए हैं कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है तो ट्रिपलेट तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मेरे को ये बताइए कि इसकी जो एक भुजा का मान हमको कितना देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका कर्ण है हाइपोटेन्यूस है 13 मीटर है। तो ये क्या इसका लंब है कि नहीं है? और ये क्या इसका आधार है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे को बताइए कि अगर ये 13 है तो इस 13 वाली सीरीज में कौन सा ट्रिपलेट चलता है? इस बात को आप समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो देखिए अगर ये 13 है तो ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? तो देखिए एक 5 होनी चाहिए, एक 12 होनी चाहिए, एक 13 होनी चाहिए। कि यानी कि कौन सा ट्रिपलेट चल रहा है? 5 12 13 वाला ट्रिपलेट चल रहा है। 5 12 13 वाला ट्रिपलेट ही चल रहा है, बिल्कुल यही चल रहा है। तो हमको क्वेश्चंस में क्या पूछा, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए कि जब इसका कर्ण 13 है तो आधार क्या होगा दोस्तों? 5 होगा, बिल्कुल। लंब क्या होगा? 12 होगा। तो अब हमको कहाँ दिक्कत आएगी इसका क्षेत्रफल निकालने में? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली।
तो जब लंब इंटू आधार कर देंगे तो इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकल कर नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए 12 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 12 पंजे कितना होता है दोस्तों? 60 ही तो होता है। तो 60 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पर इसको इससे गुना करने के बाद यानी कि 12 इंटू 5 60 कर दिया, तो इसका हाफ क्यों नहीं किया? अगर हमको सिर्फ यही देता क्वेश्चंस की एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी एक भुजा का मान हमको 13 मिलता, ये आयताकार मैदान नहीं होता, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होता पूरा, ये हिस्सा नहीं होता, तो हम क्या करते? 12 इंटू यानी कि लंब इंटू आधार करते और उसका आधा कर देते, हाफ कर देते, तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलता। लेकिन हमको इसमें क्या निकालना? पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए इसका हाफ नहीं करना है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया है। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। तो 60 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो बताइए कि अब मेरे समझाने के बाद में आप 5 से 8 या 10 सेकंड में कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कितने सेकंड में कर सकते हो? बहुत ही कम सेकंड में कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि भाई ठीक है कि इसके विकिरण चलने पर तो ये 15 सेकंड में 13 मीटर की दूरी को तय कर रहा है, तो आगे जो हमको क्वेश्चन में और भी कंडीशन दे रखा है कि 20 इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। तो इसमें ये 68 मीटर जो दे रखा है इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब नहीं है? इसका कोई भी मतलब नहीं है। देखिए हमने अगले वाली कंडीशन को बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे ही आंसर निकाल दिया। बट हाँ, अगर कोई स्टूडेंट जो अगली वाली कंडीशन के सर्टिफाइड करना चाहे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे कि भाई ठीक है, हमको दिल में तसल्ली चाहिए कि भाई इससे हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि भाई ये सेट है कि या नहीं है, तो देख लीजिए क्वेश्चन आगे क्या कहा था कि 68 मीटर प्रति मिनट। तो आगे क्वेश्चन क्या करा कि 68 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए मैं एक बार ऊपर लेके समझा देता हूँ कि ये जो 68 मीटर की जो दूरी थी इसको कितने सेकंड में? प्रति मिनट यानी कि 60 सेकंड में तय कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। कैसे? जब वो इसकी भुजाओं के अनुदिश यानी कि यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तब। लेकिन इससे पहले तो कहाँ से जा रहा था? इसके विकिरण के हिसाब से चल रहा था ना। लेकिन अब कह रहा है कि इसकी भुजाओं के अनुदिश चलने पर यानी कि इसकी जो साइड है इनके सहारे सहारे चलने पर यानी कि 68 मीटर प्रति मिनट में चलता है, यानी कि 68 मीटर प्रति मिनट का मतलब 60 सेकंड में चलता है। तो फिर इस दूरी को वो मतलब जो भी दूरी है उसको उसी समय में तय करता है। तो फिर इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? इसको सर्टिफाइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जब 60 सेकंड वो इतना चल रहा है तो समय तो फिर भी उतना ही ले रहा है कि 15 सेकंड। तो अब मेरे को ये बताइए कि अब वो 1 सेकंड में कितना चल रहा होगा? तो देखिए जब 60 सेकंड में 68 मीटर चल रहा है, मेरे को बताइए कि ये 68 मीटर चलने में कितना समय ले रहा है? 60 सेकंड का। तो 15 सेकंड में कितना चलेगा? कटा लीजिए। देखिए ये 15 एकम 15 और 15 चौके 60 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 4 को जिससे कटाएंगे 17 चौके 68 कितना बार में? देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68 यानी कि 4 को जब 68 से काटेंगे, इस 4 से 68 को काटेंगे 17 बार में कटेगा। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि इस भुजा का मान हमारे पास कितना निकल कर आया था? 12 निकल कर आया था। यानी कि जो भुजाओं के सहारे सहारे चलता है, साइड जो है इनके पास पास से होकर चलता है, इनके अनुदिश होकर चलता है। तो मेरे को बताइए कि देखिए कितना निकल कर आया? 17 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे को बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा का मान कितना था? 12। और यहाँ से यहाँ तक की भुजा का मान कितना था? 5 था। तो मेरे को बताओ भुजाओं के सहारे सहारे चले तो यहाँ से 12 और 5 कितना है? 17 है। तो 17 निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो आप इस बात को सर्टिफाइड कर पाए कि नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाए। लेकिन हमको इस लैंग्वेज का कोई भी मतलब नहीं था, इसके बगैर भी हम आंसर निकाल रहे थे। निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? बिल्कुल निकाल रहे थे। तो क्या अब आपको ये समझ में आ गया कि इतनी कंडीशन को बिना पढ़े भी हम एक ही कंडीशन से आंसर निकाल सकते हैं? तो देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें सिर्फ एक ही ट्रिक बताया है, बट कुछ कॉन्सेप्ट था उसको आपको इसमें सेट करना था और वो ट्रिक लगा दो आंसर आ जाएगा। बट इसमें ट्रिपलेट का जो है ज़्यादातर रोल रहता है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना आया था दोस्तों? 60 मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की तीन भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना करें। यानी कि क्वेश्चंस में हमको क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार खेत दिया है और उसकी तीन भुजाएं दी है। यानी कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है और उसकी तीन साइड्स दे रखी है, और तीनों साइड जो है उनका हमको मान बता रखा है कि जो फर्स्ट साइड है उसका मान 15 मीटर है, सेकंड वाली का 20 मीटर और थर्ड वाली का 25 मीटर दे रखा है। तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो आप मेरे को एक बात ये बताइए कि इसको त्रिभुज पढ़ने से पहले आप जब आगे ये देखोगे कि 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है, तो ये सीरीज क्या सीरीज कह रही है, एक ट्रिपलेट वाली सीरीज है। तो आप इसको एक त्रिभुज न मानकर इसको एक समकोण त्रिभुज ही मानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही मानकर हल करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो इसमें सीरीज दे रखा है, इनकी जो भुजाएं हैं उनका मान जो है एक ट्रिपलेट की सीरीज में आने वाली जो वैल्यू होती है उन्हीं का मान दे रखा है। और हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं और जहां भी ट्रिपलेट लगा है तो हमने माना कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही था, यानी कि समकोण त्रिभुज ही था। तो हम इसको क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके साथ हम इसको आसानी से हल कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या करें कि हम एक क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं बना रहा हूँ कि मैंने ये क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि इसमें जो सीरीज देखने को मिल रही है इनकी भुजाओं का जो मान है वो एक ट्रिपलेट की सीरीज ही है। और ट्रिपलेट की जब भी आपको सीरीज दिखे तो आप उसको एक समकोण त्रिभुज ही माने, राइट एंगल ट्रायंगल ही मानकर हल करेंगे, तो आंसर विद इन सेकंड में ही आएगा। जब भी सीरीज का केस अगर जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में, तो वो एक त्रिभुजाकार खेत ही देगा, बट बीच में उस सीरीज भी तो देगा कंडीशन में। तो आप उस कंडीशन को देखकर ही इसको राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज मानना होगा। और एग्जामिनर भी यही सोच कर देता है कि वो इस सीक्वेंस को समझेगा तब इसको सोल्व करेगा। तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर इस ट्रिपलेट वाली सीरीज को अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना, देखिए वैसे तो मैं आपको बोल ही दिया हूँ, पहले भी बोल दिया हूँ एक दो क्वेश्चन समझाने के समय, कि मैं ये जो ट्रिपलेट वाली जो है एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें बिल्कुल आसान भाषा में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा, तो आप उसमें समझ लेना। बट यहाँ तो एकदम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी पर्सन में क्वेश्चन में ट्रिपलेट की सीरीज नजर आ जाए तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल ही मानना। तब इसमें क्या क्या मान दे रखा है, देखिए इसमें कह सकते हैं कि आधार तो क्या है 15 है, और इसका कर्ण होगा कितना होगा दोस्तों 25 होगा, और लंब कितना है 20 है। क्योंकि कर्ण को हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं, यानी कि जो कर्ण होता है इसका जो हाइपोटेन्स होता है, ये जो कर्ण है इसको हम ज़्यादा यानी कि अधिकतम वैल्यू ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो लंब और जो आधार होता है, इसका आधार क्या है 15 और इसका जो लंब है कितना 20, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे लंब का और जो ये आधार इसका स्क्वायर करेंगे, जो मान निकल कर आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो इसके स्क्वायर के बराबर होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि इसका हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसका हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और जो एरिया निकाल देंगे तो हम देखेंगे कि उस एरिया के लिए कितनी लागत लगेगी। यदि प्रति वर्ग मीटर के लिए 5 रुपए लग रहे हैं तो मेरे को ये बताइए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने अगर 25 हमको दे रखा है तो हमको इसमें ट्रिपलेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 25 देखिए 15, देखिए दोस्तों कि ये 15 और 20 और 25 की एक ट्रिपलेट होती है, यानी कि इस ट्रिपलेट को पहले से इसमें सेट कर रखा है। ये जो कंडीशन थी इसको पहले से ही कर रखा है, और हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमको कंडीशन को सेट करना होता था, इसमें पहले से ही कर रखा है। तो मेरे को बताइए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लंब इंटू आधार को गुना कर दो, लंब और आधार को गुना कर दो और हाफ कर दो यानी कि आधा कर दो। तो देखिए 20 को जब मैं 15 से गुना करूंगा तो कितना होगा दोस्तों, यानी कि 15 दूनी के 30 हो जाएगा, और ये जीरो ऐसे कैसे यानी कि 300। जब 20 को 15 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 300 ही तो होगा। अब 300 का हाफ कितना होता है, यानी कि 1/2 कितना होता है, इसको कटाएंगे तो 150 हो जाएगा। अब ये 150 क्या है, 150 वर्ग मीटर स्क्वायर क्या निकल कर आया, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया है। और प्रति वर्ग मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं दोस्तों, 5 रुपए लग रहे हैं। तो मेरे को बताओ कि इस 150 को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो टोटल लागत निकल कर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो गुना कर दीजिए, 15 5 75, 75 तो ऐसे कैसे हो, जीरो उसको लगा दो।
तो कितने रुपए लागत निकल कर आई? 750। तो मेरे को बताइए कि इस क्वेश्चन को मेरे समझाने के बाद में आप कितने सेकंडों में कर सकते हैं, कितने सेकंड में कर सकते हैं? विद इन ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में ही कर देंगे। बट अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल भी देखते ही क्या करेंगे? सेकंडों में उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 750 सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और शायद इस क्लास का सबसे सरल क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए, सरल क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में आते हैं, ये नहीं है कि टफ क्वेश्चंस आए, मॉडरेट लेवल के आए, इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को हल्के में ना ले दोस्तों, और मैं समझाऊं तो बिल्कुल माइंड से समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर का महत्व होता है दोस्तों, चाहे वो हार्ड हो शिफ्ट में या फिर सरल हो, नंबर तो एक ही देने वाला है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2021-20 में ही पूछा गया है या इससे पहले भी पूछे गए थे और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल हल्के में ना लें और बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक आयत का विकिरण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक आयत है, उसका जो विकिरण है, हाइपोटेन्यूस है, वो 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या दे रखा है? 34 सेंटीमीटर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो देखिए, हमने ये क्या बनाया दोस्तों? एक आयत बना लिया। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया दोस्तों? एक आयत बना लिया। अब इस आयत में क्या करा है कि इस आयत में जो है विकिरण की लंबाई हमको बता रखा है। कितनी बता रखा है? 13 सेंटीमीटर। यानी कि एक आयत है, उसका विकिरण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो हम इसमें एक विकिरण डाल देते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस डाल देते हैं। उसकी लंबाई कितनी दे रखा है? 13 सेंटीमीटर हमको इसकी लंबाई बता रखा है। तो जब आपने ये आयत बनाया, आयत में जब विकर्ण खींचा, तो आपको विकर्ण खींचते समय ही समझ में आ गया होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसकी तीनों भुजाएं, जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूस, यानी कि उसका कर्ण, विकर्ण। अब जब हमने इसमें विकर्ण खींच दिया, इस आयत में जब हमने क्या खींचा? एक विकर्ण खींच दिया। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत था, आयत में 13 सेंटीमीटर एक विकर्ण है। तो जैसे हमने एक विकर्ण खींचा तो हमको इसमें क्या देखने को मिला कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो जाती है तो हमने पीछे प्रत्येक क्वेश्चन में ये देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होगी तो ट्रिपलेट लगेगा ही लगेगा। तो मेरे को बताइए कि इसकी इस भुजा का मान अगर 13 है, यानी कि इस विकर्ण की लंबाई 13 है, तो इसमें कौन सी ट्रिपलेट लगेगी? तो अगर आपको ट्रिपलेट याद भी नहीं है, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। बट इसमें देखिए ट्रिपलेट तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ये 13 है, तो इससे पहले ये 5, 12, 13 वाली तो ट्रिपलेट लगेगी, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो होगा, उन दोनों का जो योग होगा इसके स्क्वायर के बराबर में होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, और 12 के कितना होता है? 144। जब इस 25 को 144 में जोड़ूंगा तो 169 ही तो होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो यानी कि जो एक कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, इसकी जो लंबाई होगी वो इसके लंब और आधार के बराबर होनी चाहिए। तो जब इसका स्क्वायर किया तो 25, इसका स्क्वायर किया तो 144। अब मैं आपको सूत्र से नहीं बताऊंगा, छोड़िए इस बात को, इस बात को आप समझ जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बट इस बात को छोड़ दीजिए, आपको इस बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये थोड़ी सिखाने आया हूँ और आप ये थोड़ी सीख रहे हैं। आप सीधे सोचिए कि अगर इसका मान 13 है तो इसमें कौन सी ट्रिपलेट लगेगी? 5, 12, 13 वाली लगेगी। तो ये तो कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्वेश्चंस में यही पूछता कि ये दे देता, बट ये आयत तो इसमें आयत का ही क्षेत्रफल पूछेगा, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछने वाला कि जो हमने ये त्रिभुज समकोण बना लिया तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता समकोण त्रिभुज का तो हम इस संख्या को इससे गुना कर देते और हाफ कर देते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा? आयत का क्षेत्रफल। तो इस लंब, इस जो ये लंब है, इसको आधार से जब गुना करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। किसमें दे रखा हमको? क्या दे रखा है? विकर्ण सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल हो जाएगा इस आयत का। क्या आप इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे, क्योंकि हमको ये
अगर इस वाली भुजा यानी कि ये जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का ही हमको क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते थे हम, लंब इंटू आधार बटे हाफ कर देते, लंब इंटू आधार का हाफ कर देते थे, यानी कि लंब को आधार से गुना करते थे और जो वैल्यू आती थी उसको हाफ कर देते थे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता था। लेकिन हमको इसी का क्षेत्रफल नहीं निकालना, पूरे ये जो बाकी हिस्सा यानी कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो लंब है उसको आपस में आधार से गुना कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसका क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, तो इसकी लंबाई क्या है 12 है, चौड़ाई क्या है 5 है, तो इनको जब गुना कर देंगे तो 12 पंचो 60 ही तो होगा। इस भाषा में भी समझ सकते हैं, बट ये तो बिल्कुल बेसिक हो गई। आपको हमेशा देखना कि आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो इसको इससे गुना कर दो, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आप हमेशा ट्रिपलेट को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल विदिन सेकंड में हो जाएगा। तो मेरे को ये बताइए कि एक आयत का विकिरण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब आपने इसमें विकिरण डाला तो इसका 13 मान निकल कर आया, तो इसको डालते आपको समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो जब इसका मान 13 है तो ट्रिपलेट लग रही है 5 12 13 वाली, तो ये 13 तो 5 और 12 क्षेत्रफल पहुंचा आयत का, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। विदिन सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए कितने सेकंड में हमने आंसर कर लिया। ये तो समझाने के बाद आपको इतना टाइम लगता है, बट अब आप जो है इन प्रकार के क्वेश्चनों को विदिन सेकंडों में कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप जो है इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करे होंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे समझाने का तरीका और मेरी ट्रिक जो है पूरे मेंसुरेशन, देखिए तो कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, पूरा जो मेंसुरेशंस है उसका निचोड़ जो एक ही ट्रिक पर चलता है। देखिए आप ट्रिपलेट हमेशा या तो रट लीजिए या फिर मैं आगे आने वाले 1 या 2 दिन में ही इसका एक वीडियो डाल दूंगा। आप कमेंट में बताना कि ट्रिपलेट के लिए एक वीडियो चाहिए बिल्कुल जीरो से हाई लेवल, यानी कि इसका पूरा निचोड़, कैसे ट्रिपलेट बना कैसे नहीं बना, कितने के मल्टीपल में कितने ट्रिपलेट बनते हैं, कितने ट्रिपलेट हमको याद करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए। देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 7 ही ट्रिपलेट ऐसे उनको याद करना चाहिए, बट मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, डाल दूंगा, सिर्फ ट्रिपलेट के ही लिए एक स्पेशल वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अन्य स्टूडेंटों के भी पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो है ट्रिपलेट वाली सीरीज़ के लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कहेंगे तो ही ट्रिपलेट के लिए वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।